हाँ। तो हाँ भाई लोग, क्या हाल है? वापस से आ गए हैं अपने यूट्यूब पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सबको, जो भी अगर दिन में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग, रात में देख रहे हो तो गुड नाइट। ठीक है। तो वीडियो वीडियो है अपने उन लोगों के लिए जो अपना नया मोटो ब्लॉगिंग सेटअप बनाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इससे रिलेटेड कि आप कौन सा माइक और ये सारी चीज़ें एसेसरीज के बारे में बात कर रहे थे, लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने सोचा और बताते हैं, जिससे जो नया स्टार्ट करने वाला है उनके लिए भी फायदेमंद है, और जो नया मतलब जिनका चल रहा है उनके लिए भी फायदेमंद है शायद, या उनसे मेरे से अच्छा सेटअप यूज करते हो तो कुछ आइडिया वो मेरे को दें, या मैं जो यूज करता हूँ वो मेरे को दें। तो मेरे पास में, पहले तो बता देता हूँ, मेरे पास में दो हेलमेट है। एक, सॉरी, तीन हेलमेट है। तो सबसे पहले मैंने बाइक के साथ में खरीदा था वेगा का बनी। ठीक है। अभी वो खत्म हो चुका है, खत्म लाइक मैं ऑफिस जाता हूँ तो बाइक वो पार्किंग में रखता हूँ हेलमेट को, धूप वूप लगती है तो वो खराब हो चुका है, मतलब खराब नहीं हुआ है, औकात है उसकी हेलमेट की, रेगुलर राइड के लिए जो पार्किंग में या रफ रूज यूज कर सकते हो उसको। दूसरा है मेरे पास में एस बी का, देखा होगा, ब्लैक कलर का है पूरा, जो भी बहुत वायरल में चल रहा था ना, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, बहुत थीम वाला। वो मैंने लिया था 1000 रुपए का। और तीसरा है एस एम के का। ठीक है। तो मैं एक एक करके, पार्किंग वाला तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो खराब है, तो सेकंड वाला दिखाता हूँ मैं सबसे पहले। तो एक सेकंड। तो ये है हेलमेट, इसको मैं ज़्यादा भी मतलब, तो ये मेरे पास में दूसरा हेलमेट है। तो जैसा पता है कि हाफ फेस अगर यूज करना चाहो तो हाफ फेस भी यूज हो जाता है, और फुल फेस यूज करना चाहो तो ये फुल फेस में भी यूज हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है देखने में, एकदम मस्त। और आगे मेरा ब्रांड लगा हुआ है। ठीक है। तो नॉर्मल है, इसमें कोई सेटअप वेटअप नहीं है, लेकिन हाँ, इसके आगे मैंने माउंट ही लगाया था, उसको एमसीयू से लॉक किया हुआ है। मतलब इसको लगाया है, देखो आप, दिख रहा होगा। ठीक है। अभी पास से क्लोजर शॉट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है। इसको एमसीयू से लगाया गया हुआ है, और इसके आगे नॉर्मली एक माउंट लगा हुआ, कुछ नहीं है। ये आता है माउंट फॉर हेलमेट में डालोगे तो आपको दिख जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाता है, मैंने फ्लिपकार्ट को रखते साइड। ये है मेरा सेकंड वाला, जो लॉन्ग राइड के लिए सारा प्रॉपर यूज करता हूं मैं। और बहुत सुंदर हेलमेट है, इसको लोग बहुत प्यार भी करते हैं, और इसी से शायद मेरी पहचान भी बनी हुई है। तो ये मैंने शायद 5500 का लाइक खरीदा था, 5500 या 5500 का शायद खरीदा था मैंने, ध्यान नहीं मुझे, हो गया 2 साल हो गए, 1 साल, 1 साल हो गया। तो 5500 का खरीदा था। पूरा पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तो इसमें मेरे पास में एक इंटरकॉम मैं यूज करता हूँ, इंटरकॉम है V6 Pro। ठीक है। तो ये मैंने खरीदा था। तो इसके अंदर उसका कुछ नहीं है, पैडिंग रिमूवेबल होती है। आप अगर चाहोगे तो ये सारा पैड हट जाएगा, पूरा पैड हटा के इसके अंदर पूरा यहाँ पे कैविटी टाइप का बना होता है हेलमेट, तो अगर आप उखाड़ोगे पैडिंग, जिससे आप हेलमेट भी खरीदोगे, कोई भी नॉर्मल हेलमेट अगर 2000 रुपए तक भी हेलमेट खरीद रहे हो तो भी बहुत जरूरी, बहुत ही परफेक्ट होगा 2000 में। बस उसकी पैडिंग जो है वो हटा सको और लगा सको, ऐसा वाला होना चाहिए कि बाद में अगर पैड गंदे भी हो जाते हैं ना तो धुलने के लिए। तो पहली बात तो अच्छे हेलमेट या कोई भी हेलमेट जो आप राइड के लिए यूज करते हो, उसके लिए फेस मास्क या बाला का अलावा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी स्किन या आपका हेयर ऑयल हेलमेट में टच नहीं होना चाहिए। इससे हेलमेट बहुत ज्यादा सेफ बना रहता है। और प्लीज कहीं जाते हो तो उसको जमीन में मत रखो, अपने साथ में रखो, अपने पास में रखो। ठीक है। तो ये हटा के, तो अपना पूरा एजाज का वायर लगा हुआ है, कुछ नहीं, नॉर्मल ही है, कुछ बहुत बड़ी तीर नहीं है। इसको हटाओगे, लगा लोगे, खुद ही लगा लोगे अगर लगाना चाहोगे, ये तो जिससे आप खरीदोगे वो वही लगा के दे देगा। तो आपको पास से दिखाता हूँ। ये है, इसका पिन निकला होता है, तो इसमें पूरा ये निकला होता है। ये है वो इंटरकॉम, इंटरकॉम को सिंपली ये माउंट लगा हुआ है, ये इसके साथ में, एजाज के साथ में ही मिलता है। ठीक है। इसमें ऐसे करके स्लाइड करो, ये लॉक हो गया, और इसको पिन को इसमें ऐसे करके घुसोड़ दो, पूरा प्रॉपर। ठीक है। तो ये पूरा प्रॉपर हो गया, मस्त, एक नंबर। ठीक है। म्यूजिक सुनना चाहो या हेलमेट इंटरकॉम को बहुत, जिसको पता होगा इंटरकॉम का कैसे यूज करते हैं वो बहुत अच्छे से, मैं भी बताता हूँ एक सेकंड में। मैंने फिर एक वायर वाला मेरे पास में माइक है,
जो कि मैं यूज करता हूं सोनी का, ठीक है, सोनी का LV1। ये वो माइक है, आपको मिलेगा। आप मेरे चोपता वाले व्लॉग में इसकी वॉइस पड़ी होगी, इससे पहले वाले व्लॉग में जो मैं गया था राइड पे, तो मैंने इसको यूज किया है। अच्छा माइक है, प्रॉपर काम चलता है। 2200 रुपए का माइक आता है। कुछ नहीं, माइक इसके अंदर लगा हुआ है, पूरा क्लिप आती है माइक का। पहले एक माइक जैसे हैंड फ्री होती है, हैंड फ्री होती है, पूरा माइक को लपेट लो, ठीक है। माइक को लपेटने के बाद में उस माइक को टेप से बाउंड कर दो, तो फिर बहुत छोटा सा हो जाएगा। इतना बड़ा माइक निकालना कि बाहर से जाके आपके माउंट में लग पाए, बस। बाकी माइक को इसी पैड पे क्लिप लगा के जोड़ लो। और थोड़ा सा जैसे आप ऐसे करके बाइक चला रहे हो, तो माइक आपके यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, यहाँ पे ना हो, ठीक है। मतलब माउथ के सामने बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो एयर आएगी। उसके ऊपर मास्क भी लगता है, लेकिन उससे आप यहाँ पे रखो तो ज्यादा प्रॉपर आती है आवाज, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो माइक यूज कर लो कोई भी। बहुत सारे जैक वाले भी आते हैं, तो मैं जितना चाहूंगा कि बिना जैक के माइक यूज करो। कि अडेप्टर आ रहा है, मतलब 600 रुपए का माइक खरीद लिया, अडेप्टर आ रहा है, फिर अडेप्टर लगाया, फिर आवाज आ रही है नहीं आ रही, हिल गया अडेप्टर, हिल गया, तो ये सब चीजें मत यूज करो। एक नॉर्मल सा माइक लो जाके, अपने गोप्रो या DJI का जो भी कैमरा, जो भी आप यूज करते हो, DJI में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, गोप्रो में कम आते हैं, तो सिंपल सा उसको लगाओ। और प्रॉपर, मतलब कोई ज्यादा कनेक्टर मत लगाओ, नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लेंदी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो माइक का हो गया। हेलमेट लाइक यू वांट यूज 2000 समथिंग प्राइस, 2000 रुपए बस। कंडीशन ये है कि वो रिमूव होता हो उसका पैड, ओके। तो हेलमेट का बहुत अच्छे से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। यूलांजी का एक आता है, गोप्रो का कवर आता है, ये 1100 रुपए का लगभग कॉस्ट करता है, बहुत अच्छे से। अब लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि माइक एडेप्टर लें या वो मीडिया मोड लें, जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली हो, जो वो लो। दोनों सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो देखने में थोड़ा क्लासी हॉट लगता है, ये भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बस इसमें वायर दिखता है और कोई मतलब नहीं बनता है। स्टार्टर बिगनर चाहे जो भी हो, उसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, मीडिया मोड से ज्यादा अच्छा है, बजट फ्रेंडली है। पड़ उतने ही का जाता है। मीडिया मोड आप 5500 का खरीदोगे, 1100 रुपए का ये खरीदोगे, देन इट विल बी लाइक कॉस्ट सेम, 1000 रुपीज ज्यादा प्लस का मिलेगा वो, ठीक है। तो अगर ये लेना तो ये लो, वो लेना वो लेना। बड़ा सा रिसर्च मत करो चैट जीपीटी में बैठ के कि मेरे को मीडिया मोड लेना चाहिए या ये यूलांजी का कवर लेना चाहिए। तो जो भी लेना हो, ये लेना वो लेना, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, बजट फ्रेंडली है। मेरे को ये बहुत सस्ता पड़ा तो मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में दूसरी चीज, ओके। तो थर्ड चीज और बताना चाहता हूँ, आप व्लॉगिंग करते हो, मतलब आपने राइड किया प्रॉपर जो भी है, उसके बाद में आप वो तो माइक गोप्रो लगाया या DJI का जो भी कैमरा यूज करते हो, उससे कनेक्ट होकर नॉर्मल वीडियो बन गया, शूट हो गया। उसके बाद में आप कहीं गाड़ी रोकते हो, तो उसको गोप्रो से यूज करने की जरूरत नहीं, आप अपने फोन के बैक कैमरे से ही उसको बहुत अच्छे से शूट कर सकते हो। हाउ टू व्लॉग, अगर आप गूगल पे डालोगे तो, यूट्यूब पे डालोगे तो पता चलेगा अपने हाथ से फोन से कैसे व्लॉग बनाना चाहिए, टिप एंड ट्रिक्स करके दे देगा। अगर आप चाहोगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं भी उसके लिए वीडियो बना दूंगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो जो आप फोन से वीडियो बनाओगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली माइक आते हैं, लगभग बहुत अच्छा लेना चाहोगे तो 10,000 से स्टार्टिंग ही है, 5,000 10,000। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, बहुत भयंकर कंफ्यूज हो गए। मैं भी बहुत रिसर्च किया हूँ, उसके बाद में जाके माइस लो जो मेरी औकात के अंदर आया है, वो 2,000 रुपए का मिला है मेरे को। प्रोनिक्स का माइक है, तो ये मेरे को लगभग 2,000 रुपए कॉस्ट किया था, 1700-1800 रुपए शायद आई थिंक कॉस्ट किया था। वो इस तरीके से दिखता होगा, ओके। तो ये मैंने लिया था, ये देखो मैंने यूज किया हुआ है, ये वायरलेस माइक है, उसका एक अडेप्टर है। आप मेरी रील में भी, या अभी मैं भी इसको भी दिखा देता हूँ, थोड़ी देर बाद में हटाऊंगा इसको तो दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, दो माइक है, एक ये माइक रखा हुआ है, इसके अंदर लगा हुआ है, निकालूंगा तो कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे करके ये बस कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके साथ एक कनेक्टर आता है, टाइप आईफोन का है तो टाइप सी का भी है और लाइटनिंग का ही, इसी के साथ में ही मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अच्छा माइक है, प्रॉपर है, आप आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, फैन भी चल रहा है। और ज्यादा रिसर्च मत करो कि नॉइस कैंसिलेशन फलाना ढिमाका, स्टार्ट कर रहे हो घुस जाओ लेकर, ठीक है। जब प्रमोशन सॉरी वीडियो आने लगे तो ले लेना 10,000 रुपए का माइक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो व्लॉगिंग के लिए एक माइक होना जो बहुत जरूरी है, वीडियो में वॉइस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपका ये दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है।
तो मैं इस वीडियो को सोच रहा हूँ बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से क्रॉप क्रॉप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके डालूंगा। तो अब आते हैं हम, मैं कैमरा कौन सा यूज करता हूँ। कैमरा गलती से ले लिया था, अब बोलो या ऐसा ही था, कुछ पता नहीं था तो स्टार्ट करना था तो मैंने ले लिया। तो मैंने कैमरा है मेरे पास में गोप्रो का, गोप्रो हीरो 11, ठीक है। उससे मैं अपने हेलमेट पे माउंट कर लेता हूँ, या फ्रंट के वीडियोस में मैंने बाइक पे भी माउंट करके देखा होगा, भी मैंने वीडियोस डाला होगा अगर आप मेरे साथ में यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे भी हैं तो, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन आते हैं उसके लगाने के लिए, तो गोप्रो का है। गोप्रो में सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके लिए माइक अडेप्टर खरीदना पड़ता है, ये केस कवर खरीदना पड़ता है, अलग अलग से बहुत सारी एसेसरीज खरीदनी पड़ती है। बैटरी का थोड़ा सा इशूज रहते हैं, बैटरी लाइक अभी तो, अब मेरे को तो पता नहीं, बैटरी ठीक थी बस, ओके ओके है। गोप्रो लेना है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन वीडियो बहुत अच्छे आते हैं उससे। मैंने DJI का यूज नहीं किया, बट आई सीन दैट वीडियोस, और जो क्रिएटर्स कुछ लोग यूज करते हैं, तो DJI इज बेस्ट। अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ न्यू एक्शन कैमरा, सो यू कैन गो फॉर विद DJI। ओके, DJI बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। गोप्रो भी है, ऐसा नहीं है। तो आई यूज गोप्रो, ये जैसा आप, ये मेरा कवर है, इसी के अंदर गोप्रो के साथ में बाकी सारी चीजें भी रखता हूँ मैं। तो हेयर इज माई गोप्रो हीरो 11, इसमें मास्क वो मैंने मतलब स्क्रीन लगवाया हुआ है, स्किन बोलते हैं आई थिंक, स्क्रीन और स्किन। तो ये मेरा गोप्रो है, बहुत अच्छा सा, ठीक है। इसमें कुछ बहुत बड़ा सीन नहीं है, ये गोप्रो है, ठीक है, ओके। और रिसेंटली आई गॉट, मतलब एक और कैमरा लिया हुआ है, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं डाला हुआ है, बनाना नहीं आता था, इस वजह से डालूंगा। खोल चुका हूं लेकिन डालूंगा दोबारा, व्यूज चाहिए ना मेरे को। तो ये है DJI Osmo 360। बहुत लोग सजेस्ट कर रहे थे इंस्टा 360x5 लूं या 4 लूं या 3 लूं, लेकिन DJI क्यों लिया। सबसे प्लस पॉइंट जो मेरे को DJI का बहुत अच्छा लगा, ये एक, मान लो एक घर है DJI, और DJI के घर के अंदर सब कुछ है, उसका कैमरा, उसका माइक, उसका सब चीज। एक चीज की दिक्कत लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा, कि इसका जो लेंस है, लाइक आई एम शोइंग यू, ये है मेरा DJI का Osmo 360। इस पे भी मैंने अच्छा सा क्यूट दिखाने के लिए इसको यूज किया हुआ है। तो लोग बोल रहे हैं कि जो ये इसके लेंसेज लगे हुए हैं, देन ये रिमूवेबल नहीं, अगर ये टूट गया तो उसको बनवाना बड़ा मुश्किल का काम है, समझे। पहली चीज मैं बता देता हूँ सब लोगों को जो इसको और मतलब इंस्टा 360 को लेने का प्लान कर रहा है। सबसे पहली बात, अगर आप इतनी महंगी चीजें खरीदते हो ना, तो उसको संभालना भी आना चाहिए, ठीक है। मैंने एक सबसे पहले फोन यूज किया था MI A3 को, मैंने उसको 6 साल चलाया था, उसमें मैंने 1 रुपए खर्च नहीं किया, उसका चार्जिंग केबल तक नहीं बदलवाया था, समझ। तो मेरे को गैजेट्स को संभाल के केयर करके रखना बहुत अच्छे से आता है, तो मैंने इसलिए लिया। इसके अंदर स्टोरेज भी है, इसमें माइक का भी कोई सीन नहीं है, बड़ा सा एडेप्टर लेकर लगाने की जरूरत नहीं, बहुत कॉम्पैक्ट साइज है, बहुत आंसू वीडियो बनाता है। 8K पे शूट करो या थोड़ा थोड़ा यूज करना मैं सीख रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है जितना भी मैंने यूज किया हुआ है। और इसमें सिंगल लेंस मोड है, और 360 जो भी है बहुत सुंदर है, ठीक है। तो मेरे पास में ये 2 कैमरे हैं, एक DJI का है और एक गोप्रो का है। अच्छा सा इसका बैटरी केस भी है, अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो मैं 2 कैमरे यूज करता हूँ। एंड एक्स्ट्रा में मेरे पास में एक बैग है, ये एक बैग है, बहुत सारा शोल्डर बैग है, इसको लाइक यू ना इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। थाइस बैग भी आते हैं, लेकिन वो 1100-1200 रुपए का आता है, उसको मैं अभी लिया नहीं हूँ, जरूरत नहीं लगी मेरे को ऐसा। तो मैंने ये लिया है 300 रुपए का, फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा, 300 रुपए का बहुत अच्छा सस्ता बैग आता है, बहुत बहुत अच्छा है। इसमें एक जोड़ी कपड़ा भी आ जाता है मैंने भी ट्राई किया था, ठीक है। तो और उसके बाद में मेरे पास में भी ग्लव्स, तो वही एक्शन प्रो का मैं ग्लव्स कर रहा हूँ। तो किसी को कोई सजेशन देना हो तो कमेंट में मेरे को ग्लव्स के बारे में प्लीज बताना, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सबसे अच्छा, ठीक है। तो ये मैंने वी मार्ट से लिया था,
इसमें मैं अपना सारा खुंतुड़ू रखता हूँ, क्योंकि वो भागा भागा फिरता रहता है ना इधर उधर। तो ये 2 बॉक्स ऐसा ऐसा करके कुछ ले लो, इसमें आप बहुत अच्छे से कैरी कर सको। अलग अलग से पाउच है, जिसमें मैंने वो इसे एक्शन कैमरे के साथ में वो स्क्रूज देखा होगा आपने, वो है। इसमें सारा केबल्स है, ये बाला कलावा पड़ा हुआ है, और ये गार्डियन बेल भी है मेरे पास में, लेकिन मैंने इसको लगाया नहीं है, दिया था किसी ने, मैंने यूज नहीं किया। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स हो गया। ओके, अब आते हैं मेरे पास में कौन सा मैं गियर्स यूज करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास एक्सॉर का पैंड है। ये लाइक कॉस्ट करता है 5500 से 6000 के बीच में, जैसा आप लेना चाहो। नॉर्मल पैंट है, क्या है मतलब, नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छा है। लेवल 2 का प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इसके साथ में आपके इसके ये इस तरीके से है। ठीक है, तो इसका आपके पास में बम पे प्रोटेक्शन है, लेग पे है, दोनों घुटनों पे है, और ये फ्रंट थाइस पे है। तो मेरे पास में एक ये राइडिंग पैंट है। ओके, जैकेट्स मेरे पास में 2 तरीके के हैं। एक मैंने DSG का जैकेट लिया था, लगभग 10,000 रुपए का। ठीक है, हेयर इज माई जैकेट। तो एक मेरे पास में DSG का जैकेट है, ये लगभग मैंने 10,000 का लिया था। ये इस तरीके से है, इसमें मेरा नाम लिखा विकास कुशवाहा। ये फ्लैग स्पॉन्सर्ड था बाय आर्मी नेवी एयर .com करके कोई एक था, तो उसका स्पॉन्सर्ड है। एक ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने खरीदा था फ्लिपकार्ट से 100 रुपया का। तमगे हैं ये, इसमें मेरा फोटो छपा हुआ है। तो एक मेरे पास में ये जैकेट है, मेरे पास में एडॉन का है, बहुत लाइक ये कॉस्ट करता है 5000। ओके, ये मैंने सेट लिया था, सेट का मतलब कॉम्बो में कुछ था खा इसके साथ में। तो ये मेरे पास में एडॉन का भी जैकेट है, इसका प्रमोशन आया हुआ है मेरे पास में, लाइक आई विल डू दैट। तो वो वाली जैकेट अगर आएगी तो मैं गिव अवे करूंगा, अगर मेरे 20,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे अगस्त तक। मैं उसको यूज नहीं करूंगा, 20,000 फॉलोअर्स के बाद में दूंगा। ठीक है, और जिसकी प्रोफाइल सबसे ज्यादा मेरे मतलब नोटिफिकेशंस में आएगी उसी को दूंगा, चाहे वो राइडर हो या ना हो। ठीक है, ये मेरे पास में एडॉन का है, इसमें भी 2 तमगे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरे हो गया राइडिंग गियर्स। एंड अब एक साथ में आपको सारा मैं दिखा देता हूँ। हेलमेट है, वो स्टील बर्ड का है। ये मैंने SMK दिखाया था आपको। ये मेरा इंटरकॉम लगा हुआ है। ओके, ये मेरा एक्सॉर का पैंट है। ये बैग है, ये DJI का है, Osmo 360 है। ये सोनी का माइक है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो ले लेंगे। तो एजाज का ये रखा हुआ है। इसके बाद में यूलांजी का है मेरे पास में, गोप्रो का कवर। और इसके बाद में मेरे घटिया वाले ग्लव्स, लाइक आई एम गोइंग टू अपग्रेड दिस। ये मेरे पास में गोप्रो का माइक अडेप्टर रखा हुआ है। ये मैंने खरीदा है व्लॉगिंग के लिए। जैसे क्या क्या गोप्रो हीरो 11 रखा हुआ है, ये बैटरी केस है, इसके अंदर वही ये सब अंदर कुछ ज़्यादा है। मेरे पास में एक ये DSG का जैकेट है, लाइक ये एक DSG का जैकेट है। बाद में एक ये एडॉन का है। ठीक है, और तो कुछ ऐसा बचा नहीं, बस नॉर्मल ही है। ये सारे माउंट्स हैं। ठीक है, एक ये मैंने लिया था, इससे फ्रंट वीडियो शूट करता हूँ। बाकी ये सारे माउंट है, सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है इनमें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।